हेलो दोस्तों, एवरेज की इस क्लास में मैं पूजा कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये हमारी एवरेज की 6th क्लास है, यानी कि ये हमारी लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके पहले हमने सारे कॉन्सेप्ट्स और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग देख लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाकर उन उन वीडियोस को देखिए। तो आइए हम अपनी ये क्लास शुरू करते हैं। अब तक हमने ये देखा था कि एवरेज क्या होता है, ठीक है, और एवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और लास्ट में कुछ रूल्स भी देखा था कि एवरेज में कुछ रूल्स होते हैं कि जैसे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। और हमने ये देखा था कि जब भी किसी सेट ऑफ नंबर्स में या ये सेट ऑफ प्रॉब्लम्स में कोई नए नंबर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं या कोई नए मेंबर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं या कोई मेंबर निकल जाते हैं या फिर कोई मेंबर रिप्लेस हो जाते हैं तो हमारा एवरेज कैसे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो हम अपनी लास्ट क्लास को एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आज हम उन्हीं पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग देखने वाले हैं। तो हमने कुछ रूल देखा था, जिसमें पहला रूल हमारा क्या था कि अगर हमें निकालना है, फर्स्ट रूल हमारा ये था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हमारा होता है n+1/2। एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हमारा होता है n+1/2। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि पहले 50 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, तो हमारा पहला 50 नेचुरल नंबर का एवरेज हो जाएगा 50+1/2, क्योंकि n हमारा 50 है, यानी कि ये हो जाएगा 25.5। ठीक है, हमने दूसरा रूल जो था वो देखा था कि अगर फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो उनका एवरेज क्या होगा? तो उनका एवरेज जो है वो n ही होगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट 101 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मुझे एवरेज बताओ, तो उसका आंसर 101 ही होगा। ठीक है, तीसरा जो था वो रूल था हमारा कि एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स टिल n, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको एवरेज निकालना है टिल n तक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, तो उसका एवरेज क्या होगा? तो उसका एवरेज है n+1/2। यानी कि अगर कहा जाए कि आपको 41 तक सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज निकालो, जिसमें लास्ट नंबर हमारा 41 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 41+1/2 यानी कि 42/2 यानी कि 21। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो उसे जाके देखिए, आपको समझ में आएगा ये पूरा पूरा। ठीक है, उसी तरह हमने फोर्थ रूल क्या देखा था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज n+1। ठीक है, तो हमारा एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, अगर फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, देखिए इनका फर्स्ट होना जरूरी है। ठीक है, यानी अगर इवन है तो 2 से स्टार्ट होगा और ऑड है तो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो हो जाएगा n+1। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि पहले 50 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का मुझे एवरेज बताओ, तो आपका आंसर हो जाएगा 51। इतना सिंपल है। अगर आपको ये रूल्स पता है तो आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला रूल था कि एवरेज ऑफ फर्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स टू n, मतलब कि n तक अगर आपका कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है तो वो हो जाएगा आपका n+2/2। यानी कि अगर सपोज आपसे किसी ने पूछा कि कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स टिल 200 तक मुझे बताओ, तो n जो है हमारा, इसमें जो लास्ट नंबर होगा वो 200 होगा, तो n जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? 200। तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा? 200+2/2 यानी कि 202/2 यानी कि 101, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। तो अगर आपको ये रूल डायरेक्टली पता है और आपसे पूछा गया कि फर्स्ट 1 से लेकर के 200 तक का एवरेज बताओ, तो सभी इवन नंबर्स का, तो आपका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 101। ठीक है, हमारा अगला जो रूल था वो था कि एवरेज ऑफ n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर x, n मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर x। ठीक है, क्या होता है ये हमारा होता है x इंटू n+1/2। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि हमें 41 मल्टीपल्स ऑफ 27 बताओ, ठीक है, तो 41 मल्टीपल्स ऑफ 27, तो x हमारा हो गया 27, तो 27 इंटू n हमारा हो गया 41, तो n+1 42/2, यानी 27 इंटू 21, ये हमारा हो जाएगा 567। तो हमारा n मल्टीपल्स ऑफ x का यानी कि हमारा 42 मल्टीपल्स ऑफ 27 का एवरेज कितना हो जाएगा? 567। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और हमारा रूल था वो हम देख लेते हैं। पहले मैं इसकी इंक को इरेज कर देती हूँ। हमने एक देखा था एपी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने देखा था कि अगर कोई भी सीरीज हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है, यानी कि समानांतर श्रेणी दी हुई है, तो उसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे? तो उसका एवरेज होता है किसी भी एपी का फर्स्ट
नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और हम लास्ट नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं? जैसे कि आपको कोई एपी दिया हुआ है जिसमें आपको कहा गया है कि इसमें 1000 टर्म्स हैं, तो आप कैसे इसका एवरेज निकालोगे? तो आपको लास्ट टर्म निकालने का तरीका पता होना चाहिए। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म प्लस जितने भी आपको टर्म्स दिए हुए, जितने भी, अगर 1000 नंबर दिया हुआ है तो n-1, यानी कि 1000 में से एक माइनस करेंगे तो 999 इनटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टर्म निकलता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि अगर आपको ये दिया हुआ है कि 1 3 5 7, ठीक है, अप टू कितना, अप टू 17 मान लीजिए, तो 17th टर्म, ठीक है। तो आपको इसका एवरेज निकालना है। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1, लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया 17th टर्म निकालना है, यानी कि n-1 17 - 1 16 हो जाएगा। और हमारा डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है हमारा 2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 2, ठीक है, ये हमारा लास्ट टर्म होगा, यानी 16 × 2 32 + 1 33 हमारा लास्ट टर्म होगा। तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। हमारा फर्स्ट नंबर 1 है, लास्ट नंबर हमारा 33 है, तो और इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें एवरेज मिल जाएगा, यानी हमारा एवरेज हो जाएगा 17, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है। तो आपको एपी, जब भी आपका एपी दिया हुआ है तो आपको ऐसे करना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं हमारे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो हमने रूल क्या देखा था कि पहले 100 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होता है n+1/2। पहले n नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होता है n+1/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 + 1/2, यानी कि 50.5, ठीक है। ये तो हमारा है कि अगर आपको रूल याद है कि n नेचुरल नंबर्स का, पहले n नेचुरल नंबर्स का जो है वो n+1/2 होता है। अगर ये याद नहीं है तो एपी वाला सभी को आना चाहिए, ठीक है, एपी वाला तो आना ही चाहिए। तो हमारा एपी में देखते हैं हम 1 2 3 4 ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स है। तो हम देखेंगे कि इन सब के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 है, ठीक है। तो यानी कि ये समानांतर श्रेणी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। अब हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 1 और लास्ट नंबर क्या होगा 100, क्योंकि ये 100 नेचुरल नंबर की सीरीज है। तो 1 + 100 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, ये हमारा हो जाएगा एवरेज, ठीक है। तो हमारा एवरेज क्या हो गया 101/2, यानी कि 50.5, ठीक है। ये हमने दोनों तरीका से देख लिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। तो अगर आपको रूल याद है कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज जो है वो n ही होता है, तो फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा 100 ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो हम एपी वाले तरीके से देखते हैं। लेकिन अगर याद हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का आप एवरेज बताइए, या फर्स्ट 70 ऑड नंबर्स का बताइए, फर्स्ट 1000 ऑड नंबर्स का बताइए, और आपने इमीडिएटली 1000 लगा दिया, तो सोचिए आपने कितना ज्यादा टाइम सेव कर लिया। उसे आप किसी दूसरे डिफिकल्ट क्वेश्चन में डिवोट करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा मार्क्स आप फेच कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो आप एपी वाले मेथड से चलिए। देखिए सारे ऑड नंबर्स एपी में होते हैं, क्योंकि ऑड नंबर्स क्या है 1 3 5 7, तो इनके बीच का, ये सभी ऑड नंबर्स है ना, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या क्या हो गया 2, यानी कि अंतर समान है, हर दो अंक के बीच का अंतर जो है वो समान है। तो इसको हम समानांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या हुआ कि फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स है, तो पहला ऑड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, पहला हमारा ऑड नंबर हो जाएगा 1, ठीक है। और लास्ट ऑड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, और लास्ट ऑड नंबर हमारा हो जाएगा, लास्ट का हम फॉर्मूला जानते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस n-1, n यहाँ पे 100 है तो n-1 हमारा 99 हो जाएगा इनटू डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या है, हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा 199। तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 100, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। उसी तरह देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 200। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात देखिए क्या है, ये जो 200 है ये इवन नंबर है। तो जब आपसे कहा जाए कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 200, इसका मतलब है इसके जस्ट पहले वाला जो ऑड नंबर है वहां तक का आपसे एवरेज पूछा गया है। यानी एक्चुअली में इस क्वेश्चन ने आपसे 1 to 199 तक का एवरेज पूछा है। तो हमारा वही तरीका है, फर्स्ट नंबर हमको पता है, लास्ट नंबर हमको पता है, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इसका एवरेज मिल जाएगा। तो इसका एवरेज 100 हो गया, ठीक है। या फिर क्या तरीका है कि 1 से 200 तक कितने ऑड नंबर्स होंगे। तो देखिए 1 से 200 तक टोटल 200 नंबर्स होंगे, और चूंकि
टोटल 200 नंबर्स है तो इसमें 100 इवन हो जाएगा और 100 ऑड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 ये सब है अब अप टू 200, ठीक है। टोटल 200 नंबर्स हैं तो ये शुरू ऑड से हो रहा है, खत्म इवन पे हो रहा है, तो 100 इवन होगा और 100 ऑड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा? हम जानते हैं कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज n ही होता है, तो फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का एवरेज जो है वो 100 ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 11 मल्टीपल्स ऑफ 17। तो एक तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला देखा है कि कोई नंबर x है जिसके n मल्टीपल्स का हमको एवरेज निकालना है, तो x प्लस एन सॉरी x इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ पे x क्या हो गया? नंबर यानी 17, और कितने मल्टीपल्स है? 11। तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 17 इंटू 11 प्लस 1 12/2 यानी कि 6। अब ये क्या हो? 17 इंटू 6 हमारा क्या हो जाएगा? 102। लेकिन अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करेंगे? देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि आपको फर्स्ट 11 मल्टीपल्स ऑफ 17 निकालना है। तो 17 34 51 आपसे यही पूछा गया है, सही है। ये कब तक? ये 17 इंटू 11 तक, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो 17 17 है, क्योंकि ये 17 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस भी 17 17 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा फर्स्ट नंबर 17, लास्ट नंबर हमारा 17 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, यानी हम 17 इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। 1 प्लस 11/2। देखिए 17 को हम 17 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, है ना। इसलिए मैंने 17 कॉमन निकाला है, तो इधर यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से हमारा 11 बच गया, ठीक है। तो 1 प्लस 11/2 यानी कि 17 इंटू 12, ये 12 हो जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 यानी 102, ठीक है। ये हमारा दूसरा तरीका हो गया जब हम एपी से देखेंगे, ठीक है। एक और तरीका है, मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि जरूरी नहीं है कि आप इतना याद रखें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आपसे क्या पूछा गया कि 11 मल्टीपल्स ऑफ 17, तो आपका क्या हो जाएगा नंबर? 17 34 51 अप टू कितना? 17 इंटू 11। तो एक तो तरीका स्टैंडर्ड तरीका हो गया कि आप सब नंबर्स को जोड़ दीजिए, उसके बाद उसको 11 से डिवाइड कीजिए, पर ये बहुत लेंदी तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या निकालना है? 17 प्लस 34 प्लस 51 प्लस इस तरह से 17 इंटू 11, ठीक है, इसका एवरेज, तो डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। अब इन सब में से 17 कॉमन निकाल लीजिए, तो आपको क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 11 टर्म्स तक है, तो अप टू 11 तक जाएगा, और डिवाइड कीजिएगा आप इसको 11 से, क्योंकि 11 टोटल 11 नंबर्स है। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या है? ये वाला पोर्शन हमारा कुछ नहीं है, 11 फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स का एवरेज है, ठीक है। तो फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स का एवरेज हमारा क्या हो जाएगा? एन नेचुरल नंबर्स का एवरेज हमारा होता था n प्लस 1/2, तो 11 नंबर्स का क्या हो जाएगा? 11 प्लस 1/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6, ठीक है। तो 17 इंटू 6 हमारा हो जाएगा इसका आंसर, यानी 102, ठीक है। हम इतने सारे मेथड से, 3 तो मैंने आपको बता दिया और एक जो जनरल मेथड कि आप सबको जोड़िए और उसको 11 से डिवाइड कर दीजिए, तो इतने सारे तरीके हैं। पर आप देखिए एसएससी इज ऑल अबाउट टाइम, ठीक है। आप कितना टाइम सेव कर सकते हैं, कितना कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 ये याद रखिए, या फिर दूसरा फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला हमारा क्या था? x इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये दोनों याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पूछा गया है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 35, तो फाइंड द नंबर्स। देखिए एसएससी आपसे ये फाइंड द नंबर्स वाला क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है। वो आपसे क्या बोलेगा कि या तो कोई थर्ड नंबर जो है वो निकालो, या फोर्थ नंबर निकालो, या सेकंड नंबर निकालो, कोई एक नंबर पूछेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सारे निकालना बता रही हूँ, ठीक है, कि आपसे कोई भी पूछे तो आप वो निकाल पाए। अब देखिए कभी भी ऐसा होता है कि जब 5 या 7 या 11 टर्म्स होते हैं, यानी ऑड नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जब भी हमारा किसी भी एपी में, अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से तो ये एपी ही होगा, ठीक है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 1 से शुरू किया तो 1 3 5, तो ये एपी है। ये सबका डिफरेंस 2 2 2 है। तो कभी भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो या कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो, ये सभी एपी में होंगे, या किसी भी नंबर के मल्टीपल्स हो तो ये सभी एपी में होंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच का अंतर जो है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो
यहाँ पे भी ये एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स पूछा गया, तो ऑड नंबर्स कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमारे एपी में होंगे, इतना तो तय है। तो जब 5 नंबर है, ठीक है, तो कुछ भी नंबर होगा, मान लीजिए कि x माइनस 4 x माइनस कुछ भी नंबर लीजिए, x y z p q, तो यहाँ पे देखिए ये सभी में 2-2 का अंतर होगा, ठीक है, ये सब में 2-2 का अंतर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बीच वाला नंबर होगा ये हमारा एवरेज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे ये 2 कम है और ये 2 ज्यादा है, ठीक है। तो अगेन आप वो डेविएशन मेथड देखिए, ये इसका ज्यादा इसके कम को कैंसिल कर देगा, उसी तरह इससे ये 4 कम होगा और ये 4 ज्यादा होगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी ये बीच वाला जो नंबर होगा यही हमारा एवरेज होगा। तो जब भी आपसे ये कहा जाए कि कोई एपी है जिसमें कि 3 नंबर है या 5 नंबर है या 7 नंबर है या 9 या 11 या इस तरह से कोई भी ऑड नंबर ऑफ नंबर्स हैं, तो जो बीच वाला नंबर होगा यही जो होगा ये एवरेज होगा, ठीक है। तो 5 नंबर का जो कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज 35 दिया हुआ है, इसका मतलब जो बीच वाला नंबर है वो हमारा क्या है, 35 है, यानी कि बीच वाला नंबर हमारा थर्ड नंबर होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकंड इसके पीछे होगा और फोर्थ और फिफ्थ इसके आगे होगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर हमारा है 35, ठीक है। तो हमारा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, इसके पहले वाला 35 माइनस 2 33, उसके पहले वाला 31, और 35 के बाद वाला 37 और इसके बाद वाला 39, ठीक है, ये होता है हमारा। तो किसी भी सीक्वेंस में जो मिडिल नंबर होता है वो क्या होता है, तो जितने नंबर्स हैं, इसमें 5 नंबर्स थे, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जितने नंबर्स हैं उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 2.5। अब इसका नियरेस्ट बढ़ा दीजिए, तो थर्ड नंबर इसका मिडिल नंबर होगा, ठीक है। अगर 7 नंबर दिया हुआ है तो मिडिल नंबर कौन सा होगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 3.5। तो फिर इसको इमीडिएटली बढ़ा दीजिए, तो फोर्थ नंबर जो है वो हमारा मिडिल नंबर होगा। उस तरह नाइन्थ में क्या होगा, नाइन्थ में हमारा 4.5 आया, तो फिफ्थ वाला नंबर जो है वो मिडिल नंबर होगा। ये कब, जब आपको ऑड नंबर ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं। लेकिन अगर आपको इवन नंबर ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं तब क्या होगा, तब मिडिल वाले 2 नंबर जो होंगे उनको हम मिडिल बोलेंगे, और उन दोनों नंबर का जो एवरेज होगा वो उस सीरीज का एवरेज होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपको 6 टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप 6 से 2 डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा 3, तो तीसरा और +1 चौथा, ये दोनों आपका मिडिल नंबर्स होगा। अगर आपको 16 नंबर दिए हुए हैं तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो 8वां और +1 9वां, ये दोनों आपका मिडिल नंबर होगा। उसी तरह अगर आपको 218 नंबर अगर दिए हुए हैं तो 109वां और +1 110वां आपका, ये दोनों मिडिल नंबर होगा। तो इन दोनों का जब आप एवरेज निकालेंगे, एक 109th एंड 110th नंबर का एवरेज निकालेंगे, यानी कि 109th नंबर जो भी हो और 110th नंबर जो भी हो उसको जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पूरे सीरीज का एवरेज मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो फिर से मैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ कि आपसे 5 नंबर का एवरेज दिया हुआ था आपका 35, और आपको नंबर्स फाइंड करना था। तो 5 नंबर का एवरेज जो है वो बीच वाला नंबर होगा, थर्ड नंबर होगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड नंबर जो है वो क्या है, 35। तो सारे नंबर्स कौन से, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 33, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 31, और फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, इससे 2 बढ़ा दीजिए 37, और फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा 39। तो इस तरह से जब भी आपसे पूछा जाए कि 3 नंबर्स क्या है, तो रैंडम में आप हमेशा x-2 x और x+2 लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये -2 इस +2 को कैंसिल कर देगा। उसी तरह अगर आपसे 5 नंबर पूछा जाए तो x-4 x-2 x x+2 x+4 लीजिए। क्यों? क्योंकि ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, और ये वाला जो है वो आपका एवरेज बच जाएगा। तो हमेशा आप इस तरह से नंबर्स को माना कीजिए, ठीक है। मैं आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको कोई भी चीज है जो समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस चीज को, वो डाउट आपके जरूर क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज x, यानी कि 7 नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज है वो x है। देखिए 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि ये 1 से स्टार्ट हुआ है, कहीं से भी हो सकता है कि ये 15 से स्टार्ट हुआ, हो सकता है ये 500 से स्टार्ट हुआ हो, लेकिन 500 के बाद 7 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 7 लगातार नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इनका एवरेज जो है वो x है, ठीक है। इफ द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, अगर अगले 3 नंबर को भी हमने इंक्लूड कर दिया तो हाउ मच मोर देन x
विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। तो सभी नंबर्स का, इन 10 नंबर्स का जो एवरेज होगा वो x से कितना बड़ा होगा। तो देखिए x जो था वो 7 नंबर्स का एवरेज था, और 10 नंबर का एवरेज मान लीजिए कुछ y है, तो ये x से कितना बड़ा होगा हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमें ये पता है कि x 7 नंबर का एवरेज x, यानी x क्या होगा, x जो है हमारा 7/2 3.5, यानी हमारा 4th टर्म होगा। बीच वाला नंबर हमेशा एवरेज होता है कंसेक्यूटिव, किसी भी एपी में बीच वाला नंबर जो है वो एवरेज होता है। नेचुरल नंबर्स इज एपी, ठीक है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, x जो है हमारा क्या हो गया, x हमारा 4th नंबर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 4th नंबर। अब 4th नंबर अगर x है, अगर हमने इसमें 3 जोड़ दिया तो हमारा फिफ्थ, सबसे पहले समझिए 4th नंबर हमारा x है, तो 5th नंबर क्या होगा, x + 1। 6th नंबर क्या होगा, x + 2। ठीक है, अब जब 10 नंबर थे तो 10 नंबर का एवरेज क्या होगा। ठीक है, हमसे यही पूछा गया ना कि जो 10 नंबर हैं उनका एवरेज x से कितना ज्यादा है, तो 10 नंबर का एवरेज क्या होगा, 5वां नंबर और 6वां नंबर का एवरेज हमारा इन सभी 10 नंबर का एवरेज होगा। तो हमारा 5वां नंबर x + 1 है और 6वां नंबर x + 2 है। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज हम निकाल लेते हैं, x + 1 + x + 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2x + 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि क्या है हमारा x + 3/2, यानी कि इन 10 नंबर का एवरेज जो है वो x + 3/2 होगा। और 7 नंबर का एवरेज कितना था, वो था x, तो कितना ज्यादा हुआ, 1.5 या 3/2, तो हमारा 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 11 and 105 विच आर डिविजिबल बाई 17। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 17 से डिविजिबल होना चाहिए, 17 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला नंबर हमारा क्या होगा, पहला नंबर वो होगा हमारा 17। ठीक है, क्योंकि 17 जो है 11 और 105 के बीच में है। और लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर हमारा होगा 17 इंटू 6 102। ठीक है, 102 17 का टेबल जिनको याद है, देखिए 25 तक के टेबल सबको याद होने चाहिए। ठीक है, एसएससी के लिए 25 तक के टेबल या किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए 25 तक के टेबल सबको याद होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा लास्ट नंबर 102 होगा, क्योंकि 102 जो है वो 105 से कम है और 11 और 105 के बीच लाई करता है, और हमें इन दोनों के बीच का निकालना है। 119 नहीं होगा ना, क्योंकि 119 इससे बाहर हो जाएगा, वो 17 का मल्टीपल तो है, 17 से डिविजिबल तो है, लेकिन वो 105 से बाहर हो जाएगा। तो हमारा पहला नंबर ये हो गया, आखिरी नंबर ये हो गया। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 17 + 102/2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना हो गया आपका 119 डिवाइड बाई 2, यानी कि 58.5। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन एकदम इस लेवल का भी आता है, एकदम डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीजें जो है ये विदिन 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड सॉल्व होने वाली हैं। ठीक है, तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिए तो आपको आने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find the average of all consecutive odd numbers between 87 and 192। ठीक है, अब 87 और 192 के बीच का सारा ऑड नंबर्स का आपसे एवरेज पूछा गया है। तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया 87। ठीक है, और आखिरी नंबर क्या हो गया 191, क्योंकि 192 तो हमारा क्या है इवन नंबर है और हमसे ऑड नंबर्स का पूछा गया, तो 191 वही वाला लगा रहे हैं हम कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है तो ये समानांतर श्रेणी होगी, यानी कि एपी में होगा, सबके बीच का डिफरेंस 2 होगा। ठीक है, तो ये एपी में हुआ। तो हमारा एपी का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म हमारा 87, लास्ट टर्म हमारा 191 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा 8 7 और 2। ठीक है, तो 278 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 139 हमारा इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर आपको इस वीडियो में और कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस को हमारी सभी 6 वीडियोस में, एवरेज की सभी वीडियोस में कवर करने की कोशिश की है। बहुत सारे इसमें एक्चुअल एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस भी लिए हैं। तो अगर आपको पूरा वीडियो समझने के बाद भी कोई एवरेज में प्रॉब्लम है तो आप हमें जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने डाउट्स पूछिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे हमारा एवरेज वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है,
अब मैं नेक्स्ट कोई दूसरे चैप्टर के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू।